जब ज्ञान और सत्य धरती से लुप्त हो रहे थे, अज्ञानता और अंधविश्वास का अंधकार फैल चुका था, तब माता सरस्वती ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने मानवता का भविष्य बदल दिया। लेकिन क्या उनका प्रयास सफल हुआ? क्या मानवता अज्ञानता के अंधकार से उभर पाई? जानने के लिए सुने यह प्रेरणादायक कथा। आइए मित्रों, इस कथा को ध्यानपूर्वक और पूरे मन से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। आधी अधूरी कथा सुनने से इसका सार और संदेश समझ में नहीं आएगी और माता सरस्वती की कृपा भी अधूरी रह जाती है। मित्र, वीडियो के अंत में माता सरस्वती की पूजा विधि, नियम और शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताया गया है। इस मंत्र का जाप करने से आप अपने जीवन के सभी कठिनाइयों और संकटों को दूर कर सकते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस पवित्र कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनें और कमेंट में जय मां सरस्वती अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुनें और माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करें। अब कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर ज्ञान का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा था, लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ने लगे थे। सत्य और धर्म का अर्थ बदल गया था और अज्ञानता का अंधकार हर दिशा में फैल चुका था। न तो विद्या का सम्मान बचा था, न ही विचारों की स्वतंत्रता। साधु संत, जो कभी शांति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे, अब आपस में मतभेद और झगड़ों में उलझ गए थे। यह ऐसा समय था जब पृथ्वी पर ज्ञान पूरी तरह से लुप्तप्राय हो चुका था। इस अंधकारमय स्थिति को देखकर माता सरस्वती, जो ज्ञान, विद्या और कला की देवी हैं, अत्यंत चिंतित हो गईं। वे ब्रह्मलोक में अपने कमलासन पर बैठकर इस संकट के बारे में गहन चिंतन कर रही थीं। उनका हृदय द्रवित हो उठा, क्योंकि उन्होंने देखा कि मनुष्य, जो उनकी संतान के समान हैं, अज्ञानता के गर्त में डूबते जा रहे हैं। उनके मन में यह प्रश्न बार बार उठता कि क्या मानवता इस अंधकार से कभी उभर पाएगी? यह कैसे हो सकता है? माता सरस्वती ने अपने आप से कहा, जिस ज्ञान और विद्या को मैंने मानव को प्रदान किया, वह इस प्रकार नष्ट कैसे हो सकता है? क्या मेरी संतानें इस अंधकार में सदा के लिए खो जाएंगी? मित्रों, माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी से परामर्श करने का निश्चय किया। वे ब्रह्मा जी के पास गईं और अपनी चिंता व्यक्त की। ब्रह्मा जी ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और बोले, हे सरस्वती, यह समय कठिन अवश्य है, परंतु तुम्हारे प्रयास से ही यह स्थिति बदल सकती है। तुम स्वयं पृथ्वी पर जाओ और वहां के लोगों को पुनः ज्ञान का महत्व समझाओ। उन्हें यह सिखाओ कि सच्चा धर्म केवल मानवता और सत्य में है। माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी के सुझाव को स्वीकार किया और पृथ्वी पर जाने का निश्चय किया। वे अपने साथ वीणा और कमल लेकर एक साधारण स्त्री के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुईं। वे एक छोटे से गांव में पहुंची, जहां लोग अंधविश्वास और झगड़ों में फंसे हुए थे। गांव के मंदिर में साधु संत भी एक दूसरे से लड़ रहे थे कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। मित्रों, माता सरस्वती ने वहां पहुंचकर अपना वीणा बजाना आरंभ किया। उनके वीणा के मधुर स्वर ने पूरे गांव को मंत्रमुग्ध कर दिया। जो लोग लड़ रहे थे वे शांत हो गए और उनके स्वर की ओर आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ने अपने मधुर स्वर में कहा, हे मानवों, ज्ञान और विद्या ही सच्चा धर्म है। जब तक तुम इसे नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। गांव के लोग और साधु संत उनकी ओर देखने लगे। एक वृद्ध साधु ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और यह ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा? माता सरस्वती ने उत्तर दिया, मैं एक साधारण स्त्री हूं, जो ज्ञान का महत्व समझाने आई हूं। ज्ञान का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु यह तुम्हें सच्ची शांति और सुख प्रदान करेगा। पहले अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करो, फिर दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करो। मित्रों, इसके बाद माता सरस्वती ने गांव में रहकर वहां के बच्चों और बड़ों को शिक्षित करना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को वेदों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों का ज्ञान दिया। वे कहानियों के माध्यम से जीवन के मूल्यों को समझाती, जैसे कि सत्य, अहिंसा और परोपकार। बड़ों को उन्होंने यह सिखाया कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा और मानवता का कल्याण करना है। धीरे धीरे माता सरस्वती की शिक्षाओं का प्रभाव पूरे गांव पर पड़ने लगा। लोग अपने पुराने अंधविश्वासों और झगड़ों को छोड़कर आपसी प्रेम और सहयोग से रहने लगे।
गांव का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। जो पहले आपस में दुश्मनी रखते थे, वे अब एक दूसरे के लिए मददगार बन गए। एक दिन माता सरस्वती ने गांव के लोगों को एकत्रित किया और उनसे कहा, हे मानवों, ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों में लिखा हुआ नहीं है। यह तुम्हारे आचरण और व्यवहार में होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करोगे और दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक रहोगे, तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। मित्रों, गांव के लोग उनके चरणों में झुक गए और वचन दिया कि वे सदैव ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। माता सरस्वती ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और एक बार फिर उसे बजाना शुरू किया। उनके संगीत के स्वरों ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया। माता सरस्वती का कार्य केवल उस गांव तक सीमित नहीं रहा। उनके ज्ञान और शिक्षाओं की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। अन्य गांवों और शहरों से लोग उनके पास आने लगे, उनकी शिक्षाओं को सुनने और अपने जीवन में अपनाने के लिए। उन्होंने हर जगह जाकर लोगों को सिखाया कि सच्चा धर्म क्या है और ज्ञान का महत्व क्यों है। एक बार माता सरस्वती ने एक बड़े नगर का दौरा किया, जहां के निवासी धन समृद्धि के पीछे भाग रहे थे और उन्होंने ज्ञान और नैतिकता को त्याग दिया था। माता सरस्वती ने वहां के लोगों को एकत्रित किया और उनसे कहा, धन और भौतिक सुख केवल क्षणिक हैं। यदि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो ये सुख तुम्हें कभी भी पूर्णता नहीं देंगे। सच्चा सुख और शांति केवल ज्ञान और सत्य में है। उन्होंने नगर के बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया और उन्हें यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक संपत्ति अर्जित करना नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति करना है। मित्रों, कुछ समय बाद नगर के लोग अपनी भूल को समझने लगे। उन्होंने माता सरस्वती की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन में ज्ञान और नैतिकता को प्राथमिकता दी। माता सरस्वती ने इस परिवर्तन को देखकर संतोष महसूस किया। कुछ वर्षों बाद जब माता सरस्वती ने देखा कि उनकी शिक्षाओं का प्रकाश पूरे क्षेत्र में फैल चुका है, तो उन्होंने पृथ्वी को छोड़कर ब्रह्मलोक लौटने का निश्चय किया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने गांव और नगर के लोगों से कहा, याद रखना, ज्ञान और सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु यही मार्ग तुम्हें सच्ची शांति और सुख प्रदान करेगा। मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाओ और दूसरों को भी सिखाओ। माता सरस्वती के ब्रह्मलोक लौटने के बाद भी उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा फैलाया गया ज्ञान मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहा। लोग उनके आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाते रहे। उनकी यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल मानवता, प्रेम और ज्ञान में है, और यही मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मित्रों, माता सरस्वती की इस प्रेरणादायक कथा यहीं पर समापन होती है। माता सरस्वती की शक्तिशाली मंत्रों का जाप उनके भक्तों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। माता सरस्वती के मंत्रों का माला जाप करने के लिए कुछ विशेष नियम और विधियां हैं, जिनका पालन करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। यह विधि विशेष रूप से विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाती है। माला जाप के नियम कुछ इस प्रकार है। माला जाप से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। मन और शरीर की शुद्धि के लिए ध्यान करें। सफेद आसन का उपयोग माता सरस्वती को सफेद रंग प्रिय है। जाप के लिए सफेद चंदन की माला, कमल के बीज की माला या स्फटिक माला का उपयोग करें। मित्रों, स्फटिक माला सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि यह शीतलता और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। जाप का समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे या सांध्य काल शाम को सूर्यास्त के समय जाप के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। यदि यह संभव न हो तो शांत और एकांत स्थान में किसी भी समय जाप कर सकते हैं। मित्रों, माला में 108 मनकों का उपयोग होता है। प्रत्येक मनके पर मंत्र का उच्चारण करें। कम से कम एक माला 108 बार मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो 3, 5 या 11 माला का जाप करें। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और सही तरीके से करें। मानसिक जाप यानी मन ही मन मंत्र का जाप सबसे प्रभावी माना जाता है। जाप करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। स्थान शांत और पवित्र होना चाहिए। मंत्र जाप के दौरान माता सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सफेद फूल, दीपक और सफेद मिठाई चढ़ाएं। सरस्वती वंदना या ध्यान मंत्र का पाठ करें। मित्रों,
माता सरस्वती की शक्तिशाली मंत्र कुछ इस प्रकार है। मंत्र: ओम ऐं सरस्वत्यै नम। ओम ऐं सरस्वत्यै नम। ओम ऐं सरस्वत्यै नम। जाप के बाद माता सरस्वती से प्रार्थना करें और अपनी पढ़ाई, ज्ञान या अन्य किसी उद्देश्य के लिए आशीर्वाद मांगें। मित्रों, माला जाप के बाद के नियम कुछ इस प्रकार है। माला को पवित्र स्थान पर रखें और इसका उपयोग केवल जाप के लिए करें। जाप समाप्त करने के बाद माता सरस्वती को प्रणाम करें और प्रसाद ग्रहण करें। अपनी दिनचर्या में विद्या, ज्ञान और सत्य का पालन करें। हमारी कामना है कि आपके जीवन में सुख, शांति और मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यह विशेष दिन हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का संचार करता है। कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें और जय मां सरस्वती लिखना न भूलें। आपके कमेंट्स मुझे और भी प्रेरित करेंगे।